देखो, कुछ किसानों के मन में आशंकाएं हैं। कुछ किसान आंदोलन के लिए खड़े हुए हैं। देश के बहुसंख्यक किसानों ने पहले ही इन कानूनों का स्वागत किया है और आज भी इन कानूनों का स्वागत ही कर रहे हैं। पंजाब में मुख्यतः किसानों को लगा कि इससे एपीएमसी समाप्त होगी और एमएसपी की रेजिम समाप्त हुई। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि देखो, इस साल कानून लागू होने के बाद भी एपीएमसी चली, आपने धान बेचा, आपको एमएसपी मिली, तो एपीएमसी भी जीवित है, एमएसपी भी जीवित है और व्यवस्था चालू रहेगी। आगे भी कानून में कहाँ लिखा है कि एपीएमसी को ताला लगाएंगे? नहीं लिखा है, क्योंकि एपीएमसी चालू रहेगी, लेकिन एपीएमसी के बाहर बेचने की भी सुविधा रहेगी। इतना ही उस कानून में कहा है। दूसरी चीज़, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जहाँ तक मुद्दा है, तो कांग्रेस अभी 20 राज्यों ने ऑलरेडी कानून किया ही है। तो राज्यों ने कानून किया तो वो करेक्ट है, वो रद्द करने की मांग क्यों नहीं करते? फिर अगर केंद्र का कानून रद्द करना है तो राज्यों के भी रद्द करने पड़ेंगे। तो राज्यों के कानून चल रहे हैं और केंद्र का केवल रद्द करोगे, ऐसा तो नहीं होता ना। और ये तो अमरिंदर सिंह ने पेप्सी कोला के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उद्घाटन किया, तो तब ये व्यवस्था जब कानून भी नहीं था। अब तो किसान के हित में कानून भी बना है उसको संरक्षण देने वाला। तो हाँ, कई विपक्षी दल दरअसल इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, जबकि किसानों ने कहा था कि अराजनीतिक आंदोलन है, वो मंच पर नहीं आए। उसके बावजूद तमाम विपक्षी दल एक तरह से समर्थन कर रहे हैं। विपक्षी दलों का पाखंड है, वो लोकतंत्र में पराजित हुए हैं और पराजित होने के बाद कहीं भी अवसर मिलता है तो उनको लगता है यही हमारा मौका है, तो उसका लाभ उठाए, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अरे खुद शरद पवार ने एपीएमसी कानून यूपीए के कृषि मंत्री के तहत मॉडल कानून तैयार किया और सभी राज्यों को दिया। सभी राज्यों में से 10 राज्यों ने उसको स्वीकार भी किया। तब अच्छा था एपीएमसी का मॉडल कानून, और आज अगर हम करते हैं तो बुरा है, ऐसा कैसा होगा? तो दूसरी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून ऑलरेडी 20 राज्यों ने पास किया है, तब वो अच्छा, और जब हम करें तो बुरा। और इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अनावश्यक बंधन, जब किल्लत थी तो वो बंधन जरूरी थे। आज किल्लत नहीं है, अनाज की बहुतायत है, तब अब जरूरत नहीं है। यही तो हम कह रहे हैं। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि राजनेता भी और राजनीतिक दल भी पाखंड छोड़े, सच्चाई का सामना करे, सच्चा बोलना सीखे। जो मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने लिखा वो क्या था? कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में लिखा कि ये 3 कानून हम रद्द करेंगे, 3 कानून हम बनाएंगे नए। यही तो आश्वासन जो हमने किया, वही तो आश्वासन उन्होंने दिया था। और उन्होंने ये भी लिखा था कि एपीएमसी कानून में बदलाव करेंगे वगैरह। तो यही बात जो हमने की, वही उन्होंने आश्वासन दिया था। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हमारे कांग्रेस के राज्य तुरंत प्रभाव से एपीएमसी के दायरे से कुछ चीज़ें बाहर कर देंगे। नहीं किया, और आज उल्टा ट्वीट कर रहे हैं। तो ये राजनीति है।